आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम जब मैं अपने घर पर बैठकर शाम की चाय के मजे ले रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर मेरा दोस्त अमर खड़ा था। अमर मेरे गांव का काफ़ी अच्छा दोस्त है, जिस पर मैंने अमर से कहा, क्या हुआ अमर, क्या बात है? जिस पर अमर ने कहा, विपुल तू मेरे साथ चल, रामधीर काका की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। रामधीर काका हमारे ही गांव में रहते हैं और उनकी तबीयत आज सुबह से काफ़ी खराब है। उनका इस दुनिया में एक बेटे के सिवा और कोई भी नहीं है, मगर उनका बेटा किसी काम के सिलसिले से दूसरे गांव गया हुआ है। खैर मैंने अमर से कहा, चल 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 जल्दी देखते हैं क्या हुआ है। जिसके बाद मैं और अमर भागकर रामधीर काका के घर आए तो वहाँ पहले से ही गांव के सरपंच वैद्य जी को लेकर पहुँच चुके थे। वैद्य जी ने कुछ देर तक रामधीर काका को देखा, फिर हमसे कहा, देखो इनके पास बहुत कम वक्त है, तुम लोग जल्दी से इनके बेटे विकास को बुला लाओ। वैद्य जी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने गांव के सरपंच से कहा, सरपंच काका मैं और अमर जा रहे हैं विकास को लाने, तब तक आप लोग रामधीर काका का ध्यान रखना। जिस पर सरपंच काका ने कहा, अरे विपुल तुम दोनों में से किसी को नाव चलाना आता है तो नाव लेकर नदी के रास्ते चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। जिस पर अमर ने कहा, हाँ हाँ सरपंच काका मुझे नाव चलाना आता है। जिसके बाद हम दोनों नदी के पास आए और वहाँ खड़े एक नाव को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलते बने। नाव चलाकर दूसरे गांव जाने में हमारे गांव से करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, मगर हमें पता नहीं था कि रामधीर काका के पास कितना वक्त है, इसलिए हम नाव काफ़ी तेजी से भगा रहे थे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी काफ़ी तेज बिजली कड़की, मानो उस बिजली की चमक से रात एक पल को दिन में तब्दील हो गया हो। उस बिजली की आवाज़ से एक पल को तो हम भी डर गए कि तभी अमर ने कहा, अरे भाई लगता है काफ़ी तेज बारिश आने वाली है और बारिश आ गई तो हम लोग काफ़ी बुरे फंसेंगे। जिस पर मैंने कहा, ऐसा मत बोल भाई और जल्दी नाव चला। इतना बोलकर हम लोग अभी कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी काफ़ी तेज हवाओं के साथ। हवा इतनी तेज चल रही थी कि नाव को पानी पर संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जिस पर मैंने अमर से कहा, अमर नाव को किनारे पर ले वरना नाव डूब जाएगी। इस पर अमर ने कहा, वहाँ देख घाट दिखाई पड़ रहा है, मैं नाव को वहाँ ले चलता हूँ। अमर के इतना बोलते ही मैंने अपनी निगाहें उस घाट की ओर दौड़ाई तो मुझे अंधेरे में डूबा एक टूटा फूटा सा घाट दिखा। उस घाट को देखने से ही पता चल रहा था कि वो किसी गांव का घाट नहीं है, मगर पानी में डूबकर मरने से तो अच्छा था कि हम उस घाट पर रुकें। लिहाजा मैंने अमर को नाव उस घाट पर ले जाने दिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद अमर नाव को उस घाट पर ले आया। नाव से उतरते ही हमने नाव को उस घाट पर बांध दिया और बारिश से बचने के लिए खुद एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वो पूरा इलाका घने अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसके तीनों ओर घने लंबे पेड़ और जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। मैंने जब अपनी टॉर्च की लाइट उस घने जंगल में इधर उधर घुमाई तो एक पल को मैं सहम गया, क्योंकि मेरी टॉर्च की लाइट जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक मुझे ज़मीन पर कब्र ही कब्र दिखाई पड़ रहे थे। जिस पर मैंने अमर से कहा, लगता है ये कोई पुराना कब्रिस्तान है। इस पर अमर ने कहा, लगता तो वैसा ही है, बस अब किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं हम लोग। मगर हमें कहाँ पता था कि हम लोग इस घाट पर आकर एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी हम खड़े ही थे कि तभी बारिश और तेज हो गई। खैर हम कर भी क्या सकते थे,
अभी हम चुपचाप उस पेड़ के नीचे खड़े ही थे कि तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मगर वो चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि हमें एक पल को पता ही नहीं चला कि कोई चिल्लाया था या फिर बिजली कड़की। खैर, इसे हमने अपने मन का वहम माना और एक पुतले की तरह पेड़ के नीचे खड़े रहे। करीब 2 मिनट खड़े रहने के बाद हमने देखा कि उस घाट पर एक और नाव आकर रुकी। नाव के रुकते ही उसमें से एक आदमी उतरकर हमारे पास आया और हमारे साथ ही उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अभी हम खड़े ही थे कि तभी उस आदमी ने कहा, बहुत देर से खड़े हैं क्या आप लोग? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। जिसके बाद थोड़ी देर चुप रहने के बाद अमर ने उस आदमी से कहा, आप कौन हैं और आप पहले भी यहाँ आए हैं क्या? जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं रोज रात को यहाँ आता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला ये आदमी इस वीरान सी जगह पर हर रोज क्यों आता है। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई साहब, आप इस वीरान सी जगह पर रोज क्यों आते हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। हमारे पूछने पर उस आदमी ने बताना शुरू किया। आज से 2 साल पहले मैं इस नदी में मछली पकड़ा करता था। रात में ज़्यादा मछलियाँ मिलने के कारण मैं अंधेरा होने के बाद मछली पकड़ने निकलता था। उस शाम भी मैं अंधेरा होने के बाद नाव लेकर मछली पकड़ने निकला। उस रात मुझे काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ मिल रही थीं, जिस कारण मैं लालच में पड़ गया और नदी के इस इलाके तक आ पहुंचा। उस रात भी आज की तरह ही काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश से बचने के लिए इसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। मेरे दोनों हाथ में मछली से भरी थैली थी। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी इसी पेड़ के ऊपर से आवाज़ आई, तू यहाँ मरने आया है? उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। अभी मैं खड़े खड़े डर ही रहा था कि तभी उस पेड़ के ऊपर से एक शैतान उतरकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उस शैतान को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस शैतान ने मेरा गला पकड़ लिया और काफ़ी ज़ोर से दबाने लगा। उसने मेरा गला इतनी ज़ोर से दबाया था कि मैं वहीं मर गया। उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, क्या मजाक कर रहे हैं आप तो हमारे सामने खड़े हैं। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते हवा में धुआं हो गया। उस आदमी को इस तरह गायब होता देख हम दोनों डर से कांपने लगे। हमें पता चल गया कि वो आदमी सच बोल रहा था और वो उसकी आत्मा थी। अब हमें इस जगह पर रुकना ठीक नहीं लग रहा था, जिस पर हमने तय किया कि हम बारिश में भीग ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हम भागने ही वाले थे, तभी वो शैतान हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उस शैतान को देखकर हमारे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा। अब हमने अपने बचने की उम्मीद खो दिए थे और हमने अपने आप को तकरीबन मरा हुआ मान ही लिया था। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ से गुजर रहे एक नाव ने हमें देख लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उस नाव वाले की आवाज़ सुनकर वो भूत कहीं गायब हो गया। तो इस तरह से हमारी जान बच गई, जिसके बाद हम सीधे नाव लेकर विकास के पास गए और उसे लेकर अपने गांव रामधीर काका के घर पहुँचे। मगर रामधीर काका अब इस दुनिया से जा चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।